हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन ट्रैक। आज इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक क्लॉज एडजस्टमेंट करेंगे। इससे पहले वीडियोस जो थी उसमें हमने सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट के सारे लेवल्स कंप्लीट किए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है, इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्लॉज किसे कहते हैं? क्लॉज इज ए स्मॉलर सेंटेंस ऑफ ए होल सेंटेंस। कोई एक पूरा बड़ा सेंटेंस दिया होगा, उसके अंदर जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होंगे उनको क्लॉज कहते हैं। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन, क्लॉज इज ए सेंटेंस दैट इज ए पार्ट ऑफ लॉन्ग सेंटेंस। बड़े सेंटेंस के छोटे छोटे पार्ट को क्लॉज बोलते हैं। इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई सेड टू माई फ्रेंड दैट आई वुड गो फॉर ए मूवी इफ माई फादर अलाउड मी। देखिए, इससे पहले जो सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट के टॉपिक्स कराए थे उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो कंजक्शन होता है, अगर बड़े सेंटेंस में कोई एक कंजक्शन है तो इसका मतलब ये है कि वो जो एक कंजक्शन होगा वो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा होगा। ठीक है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा होगा अगर एक कंजक्शन है। और अगर बात करें तो दो कंजक्शन है तो उसमें तीन सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा होगा, और तीन सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा होगा तो उसमें तीन ही ट्रू सब्जेक्ट होंगे और तीन ही ट्रू वर्ब होंगे। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। एग्जाम्पल में आइडेंटिफाई करेंगे कि कंजक्शन कौन कौन से हैं। तो इसमें एक तो कंजक्शन दैट है और इफ, ये हमारे कंजक्शन है। तो अब देखिए, इसमें तीन सेंटेंस बन रहे हैं। आई सेड टू माई फ्रेंड पहला सेंटेंस, आई वुड गो फॉर ए मूवी सेकेंड, और माई फादर अलाउड मी। ठीक है, यहाँ पर तीन छोटे छोटे सेंटेंस बन रहे हैं। तो इन्हीं छोटे छोटे तीन सेंटेंस को क्लॉज बोलते हैं। क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3। जो छोटे छोटे तीन सेंटेंस बने हैं उन्हीं को ही क्लॉज बोला जाता है। आगे हम इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे। क्या कहता है कि जो फर्स्ट क्लॉज है, फर्स्ट क्लॉज अगर हमारा प्रेजेंट में है और सेकेंड क्लॉज भी हमारा प्रेजेंट में है तो वो क्लॉज एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, जैसे he says that he is good। अब इस सेंटेंस में एक कंजक्शन है that, तो ये दो क्लॉज को आपस में जोड़ रहा है। he says और दूसरा है he is good, दोनों। अब जब he says तो इसका जो टाइम है वो प्रेजेंट में है। कैसा है? प्रेजेंट में। और he is good ये भी प्रेजेंट में है। तो ये क्लॉज एडजस्टमेंट हो गया, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक, नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर हमारा फर्स्ट क्लॉज प्रेजेंट में है और सेकेंड क्लॉज पास्ट में है, कैसे? दैट कंजक्शन है, ये पहला क्लॉज है और ये सेकेंड। अब देखिए, सी इज नॉज ये प्रेजेंट में है और सेकेंड जो क्लॉज है वो सी वॉज रॉन्ग ये हमारा पास्ट में है। तो ये भी हमारा क्लॉज एडजस्टमेंट सही होगा। मतलब पहला क्लॉज अगर हमारा प्रेजेंट में है, दूसरा क्लॉज पास्ट में है, तो इसमें कोई एरर नहीं होगी। ये क्लॉज एडजस्टमेंट होता है। नेक्स्ट है, अगर हमारा पहला क्लॉज प्रेजेंट में है, दूसरा क्लॉज फ्यूचर में है, तो ये भी क्लॉज एडजस्टमेंट होगा। अब देखिए, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। अब यहाँ पर इफ है, इफ सबसे पहले लगा हुआ है, इफ है कंजक्शन। ठीक है, तो इसमें दो सेंटेंस होंगे, दो क्लॉज होंगे, ही वर्क्स हार्ड और ही विल पास। तो ही वर्क्स हार्ड ये हमारा प्रेजेंट में है, ही विल पास ये फ्यूचर में है। तो अगर ये इस तरीके का सेंटेंस हमें देखने को मिलता है तो ये हमारा सेंटेंस सही होगा। ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर का क्लॉज एडजस्टमेंट चलता है। अब बात आती है कि कंजक्शन किस सेंटेंस से जुड़ा होता है। तो कंजक्शन याद रखिएगा, जो कंजक्शन होता है वो अपने से बाद में आने वाले सेंटेंस के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल है कि अगर हमारा फर्स्ट क्लॉज पास्ट में है, दूसरा क्लॉज प्रेजेंट में है, तो ये भी क्लॉज एडजस्टमेंट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर सेड दैट होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें कंजक्शन दैट है। द टीचर सेड, फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट क्लॉज, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सेकेंड क्लॉज, द टीचर सेड ये पास्ट में है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये प्रेजेंट में है। तो ये सेंटेंस हमारा सही होगा। नेक्स्ट है,
अगर पहला क्लॉज पास्ट में है, दूसरा पास्ट में है, तो भी हमारा क्लोज क्लोज एडजस्टमेंट होगा, मतलब दोनों क्लोज हमारे पास्ट में है, तो हमारा जो सेंटेंस है वो करेक्ट होगा। जैसे ही सेड दैट ही हैड गॉन टू मुंबई, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कंजक्शन, तो दैट कंजक्शन है, और फर्स्ट क्लॉज ही सेड और सेकंड क्लॉज ही हैड गॉन टू मुंबई, ये सेकंड क्लॉज है। तो ही सेड इसका टाइम क्या है, पास्ट में है, और ही हैड गॉन टू मुंबई ये भी पास्ट में है, तो ये हमारा क्लोज क्लोज एडजस्टमेंट हो गया, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। तो ये कुछ क्लोज क्लोज एडजस्टमेंट एरर हैं कि जो सेंटेंस में वो कभी हो ही नहीं सकते। ठीक है, कौन कौन से, कि अगर पहला क्लोज पास्ट में है, दूसरा फ्यूचर में है, तो ये क्लोज क्लोज एडजस्टमेंट एरर होगी। ठीक है, ऐसे सेंटेंस कभी नहीं हो सकता कि पहला क्लोज पास्ट में है और दूसरा फ्यूचर में है। नेक्स्ट है फ्यूचर, पहला क्लोज फ्यूचर और दूसरा क्लोज फ्यूचर, ये भी एडजस्टमेंट क्लोज क्लोज एडजस्टमेंट एरर है। एक सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं आ सकते हैं, मतलब दो क्लोज फ्यूचर के एक साथ नहीं आ सकते हैं। और तीसरा है मॉडल्स, पहले क्लॉज में मॉडल्स और दूसरे क्लॉज में मॉडल्स, ये भी हमारा क्लोज क्लोज एडजस्टमेंट एरर है। तो ये तीन याद रखिएगा कि अगर पहले क्लॉज में पास्ट, दूसरे क्लॉज में फ्यूचर आता है तो ये एडजस्टमेंट एरर होगी, फ्यूचर फ्यूचर आते हैं तो भी एरर होगी, और अगर मॉडल्स मॉडल्स आते हैं तो भी एरर होगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। अब देखते हैं, इफ एनी क्लॉज हैज टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, क्लॉज में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं जैसे कि व्हेन, टिल, अनटिल, एज सून एज लॉन्ग एज। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का मतलब ये है कि जो टाइम को शो कर रहे हैं। अगर किसी क्लॉज में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं तो वहां पर मॉडल्स विल नेवर बी यूज्ड इन सच क्लॉज, उस वाले क्लॉज में मॉडल्स कभी भी यूज नहीं होंगे। कहां पर, जिस क्लॉज में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं जैसे व्हेन, टिल, अनटिल, एज सून एज लॉन्ग एज, तो वहां पर उस वाले क्लॉज में मॉडल्स कभी भी यूज नहीं होंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं उसके थ्रू इसमें समझाया गया है। तो देखिए, पहला सा एग्जांपल, आई विल कॉल यू व्हेन यू रीच होम। अब सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कंजक्शन, कंजक्शन व्हेन है, दो क्लॉज हो गए, आई विल कॉल यू और यू रीच होम। तो अब देखते हैं, जो ये वाला फर्स्ट क्लॉज है हमारा, ये फ्यूचर में है और दूसरा क्लॉज हमारा प्रेजेंट में है। तो मैंने जो रूल में पढ़ाया था, फ्यूचर प्रेजेंट का क्लोज क्लोज एडजस्टमेंट हमारा चल जाएगा, उसमें कोई एरर नहीं है, तो ये सेंटेंस हमारा सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आई कॉल यू व्हेन यू विल रीच होम। अब देखिए, व्हेन है, ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है कि जब तुम घर पहुंच जाओगे। ठीक है, जब तुम घर पहुंच जाओगे, तो यहाँ पर व्हेन का मतलब जब है, ये कंजक्शन नहीं है, तो यहाँ पर इसके साथ विल क्या होता है, मॉडल होता है, तो यहाँ पर विल नहीं आएगा, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली एरर हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि जो हमारा टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है उसके साथ मॉडल्स यूज हुआ है। अब देखिए, बात करेंगे कि आप बोलेंगे कि मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, तो मॉडल्स अभी सिर्फ इतना समझिए जितना मैं पढ़ा रही हूँ, उसके बाद जब हम पढ़ेंगे मॉडल्स के बारे में भी पूरा चैप्टर है। मॉडल्स की फुल डिटेल्स हम इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशन ट्रैक पर लेकर आएंगे। मॉडल्स के बारे में, उसका यूज क्या है, कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, सारी चीज समझाई जाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें ये जो पहला क्लॉज था, ये दूसरा क्लॉज है। ठीक है, तो जो एक्सप्रेसिंग वर्ड है या कंजक्शन है, वो अपने आने वाले, जो अपने से बाद में आने वाले सेंटेंस के साथ जुड़े जाते हैं, मतलब माना जाता है कि वो इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो इस वाले, अगर हमारा जो विल है यहाँ पर होता आई विल कॉल यू व्हेन यू रीच होम, तो सही होता है, जैसे मैंने पहला सेंटेंस आपको समझाया था। अब लेकिन यहाँ पर जो व्हेन है, ये और विल, ये दोनों एक ही क्लॉज में आए हुए हैं, क्योंकि जो कंजक्शन या फिर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं वो अपने से बाद में आने वाले सेंटेंस के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा गलत है। नेक्स्ट है, आई विल कॉल यू व्हेन यू विल रीच होम। मैंने सबसे बताया था जब रूल पढ़ा रही थी कि कौन कौन सी हमारी क्लोज क्लोज एडजस्टमेंट एरर है, तो मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर फ्यूचर ये हमारी एरर है, कि आई विल कॉल यू व्हेन, ये हमारा कंजक्शन है। आई विल कॉल यू फर्स्ट क्लॉज, यू विल रीच होम सेकंड क्लॉज। मैंने बताया था कि अगर पहले क्लॉज में फ्यूचर है, ये फ्यूचर है विल और ये फ्यूचर है विल, तो पहले क्लॉज में फ्यूचर है और सेकंड क्लॉज में फ्यूचर है, तो वो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा।
ठीक, अब देखिए यहाँ पर आता है व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। ठीक है, यहाँ पर जो व्हेन है ये कंजक्शन नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब है कब, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, ये पूछा गया है कि तुम कब आओगे। ठीक है, यहाँ पर व्हेन क्वेश्चन वर्ड है, क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। अब देखिए रूल क्या कहता है कि जब व्हेन क्वेश्चन वर्ड होगा तो उसके साथ मॉडल यूज हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर व्हेन है, इसके साथ हमारा विल यूज हुआ है, तो ये मॉडल है। तो क्वेश्चन, अगर व्हेन हमारा क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है तो वहां पर मॉडल यूज हो सकते हैं, और अगर व्हेन हमारा कंजक्शन का काम कर रहा है तो मॉडल यूज नहीं हो सकते हैं। ये याद रखिएगा, ये हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि व्हेन अगर क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है तो मॉडल यूज हो सकते हैं, और अगर व्हेन कंजक्शन का काम कर रहा है तो मॉडल्स यूज नहीं हो सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं। आई कॉल यू व्हेन आई वुड कम, यहां पर कंजक्शन व्हेन। अब जो देखिए पहला ये हो गया क्लोज, दूसरा ये वाला आई कॉल यू और आई वुड कम। अब देखिए जो कंजक्शन मैंने बताया था कि जो कंजक्शन है वो अपने से बाद में आने वाले सेंटेंस के साथ माना जाता है, तो यहाँ पर वुड ये मॉडल है, कंजक्शन के साथ मॉडल यूज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड कम। अब देखिए ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड कम, उसने मुझसे पूछा व्हेन आई वुड कम, मैं कब आऊंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर कब, व्हेन का मतलब हो गया कब, यहाँ पर कब है। अब जब यहाँ पर कब है तो इसका मतलब जो व्हेन है वो क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है, तो रूल में मैंने बताया था कि जब व्हेन क्वेश्चन वर्ड का काम करेगा तो वहां पर मॉडल्स यूज हो सकते हैं, तो यहाँ पर वुड हमारा यूज हो सकता है, तो ये सेंटेंस हमारा सही है। अब देखिए थर्ड, आई विल टेल यू द सीक्रेट व्हेन यू कम, मैं तुम्हें सीक्रेट बताऊंगा जब तुम आओगे। तो इसका मतलब जो व्हेन है ये कंजक्शन का काम कर रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट क्लॉज है आई विल टेल यू द सीक्रेट, और सेकंड क्लॉज है यू कम। अब देखिए यहाँ पर मॉडल है विल, मॉडल है। अब आप कहेंगे कि इस सेंटेंस में तो कंजक्शन आ रहा है तो मॉडल कैसे यूज हो सकता है, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि जो कंजक्शन है, कंजक्शन अपने से बाद में आने वाले सेंटेंस के साथ जुड़ता है, अपने से बाद में आने वाले क्लॉज के साथ जुड़ता है। तो जो व्हेन है, व्हेन के बाद क्लॉज दूसरा आया है तो ये इस वाले क्लॉज के साथ जुड़ा हुआ है, तो जो मॉडल है वो पहले क्लॉज में है, तो इस तरीके से आ सकते हैं। बस कंजक्शन के साथ मॉडल यूज नहीं होना चाहिए, बाकी सब सही है, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ एनी क्लॉज हैज कंडीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स इफ अनलेस प्रोवाइडेड ऑन कंडीशन, अगर किसी क्लॉज में कंडीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, मतलब किसी कंडीशन को शो कर रहे हैं, जैसे कि इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड और ऑन कंडीशन, तो उस वाले क्लॉज में मॉडल्स कभी यूज नहीं होंगे। ठीक है, एक तो बात आई थी कि जिस क्लॉज में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होंगे तो मॉडल्स यूज नहीं होंगे, और दूसरा रूल ये है कि जिस क्लॉज में कंडीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होंगे वहां पर भी मॉडल्स यूज नहीं होंगे। अब कुछ एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। एग्जांपल है इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास। अब इसमें कंजक्शन देखिए इफ है, तो फर्स्ट क्लॉज होगा इफ यू, फर्स्ट क्लॉज होगा यू विल वर्क हार्ड, और सेकंड क्लॉज यू विल पास। ठीक है, अब ये विल हमारा मॉडल है। ठीक है, अब देखिए जो इफ है ये हमारा कंडीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है, कंडीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड है। अभी मैंने बताया था कि जिस क्लॉज में कंडीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड है, जिस क्लॉज में, सेंटेंस में नहीं, जिस क्लॉज में कंडीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है उस क्लॉज में मॉडल्स कभी भी यूज नहीं हो सकते, तो इफ के साथ यहाँ पर विल यूज हो रहा है यानी कि मॉडल यूज हो रहा है, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। नेक्स्ट है इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, कंजक्शन इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ये फर्स्ट क्लॉज है और ये सेकंड क्लॉज है, और यहाँ पर हमारा मॉडल यूज हुआ है। देखिए, तो अब देखिए इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ये सेंटेंस करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो मॉडल है वो हमारे इफ वाले क्लॉज से दूसरे क्लॉज में है, मतलब इफ के साथ नहीं है, इफ वाले क्लॉज में नहीं है, क्योंकि जो कंजक्शन है वो अपने से हमेशा अपने से बाद में आने वाले क्लॉज के साथ जुड़ता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास, ये तो सीधा सीधा हो गया कि दोनों क्लॉज में फ्यूचर आ गया,
एक तो इसमें ये बात है कि दोनों क्लॉज में फ्यूचर है, तो ये सेंटेंस अपने आप ही गलत हो गया। दो फ्यूचर एक ही सेंटेंस में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। आगे कुछ रूल्स देख लेते हैं। देखिए जो इफ होता है वो कभी कभी दैट का काम करता है और कभी कभी वो कंडीशन शो करता है। यदि तो इफ हमारा दैट का काम करेगा तो मॉडल यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इफ हमारा कंडीशन शो कर रहा है, किसी भी चीज की कंडीशन शो कर रहा है, तो वहां पर मॉडल्स यूज नहीं हो सकते, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। देखिए अब कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। ही आस्क्ड मी इफ आई वुड कम, तो जो यहाँ पर इफ है वो दैट का काम कर रहा है, तो यहाँ पर इसके साथ मॉडल यूज हो सकता है, वुड मॉडल है, तो जब इफ हमारा दैट का काम करेगा तो उसके साथ मॉडल यूज हो सकता है। अब नेक्स्ट है इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं बर्ड होती, अगर मैं बर्ड होती, इफ यहाँ पर एक कंडीशन शो कर रहा है यानी कंजक्शन है, या फिर कहें तो कंडीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड है इफ। अगर मैं चिड़िया होती तो मैं उड़ जाती, ठीक है। तो इफ आई ए वर्ड, ये क्लॉज फर्स्ट है और ये क्लॉज सेकंड है, तो ये वाला सेंटेंस हमारा सही होगा क्योंकि जो मॉडल है वो दूसरे क्लॉज में, इफ से दूसरे वाले क्लॉज में है। अब देखिए जो स्टेप्स फॉर डिटेक्टिंग एरर्स, किसी भी सेंटेंस में एरर को डिटेक्ट करने के लिए क्या स्टेप्स होंगे। तो फर्स्ट है, सबसे पहले कंजक्शन हमें आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में, उसके बाद सेंटेंस को स्प्लिट करना है यानी कि क्लॉज में कन्वर्ट करना है। थर्ड है अंडरलाइन ऑल दी वर्ब्स इन द सेंटेंस, जितने भी क्लॉज हमारे बनेंगे उसमें जो ट्रू वर्ब होंगी उनको अंडरलाइन करना है, आइडेंटिफाई ट्रू वर्ब्स करना है, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट कर देंगे और क्लॉज एडजस्टमेंट, मतलब वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर देंगे और क्लॉज एडजस्टमेंट कर देंगे, जो भी मैंने रूल्स अभी आपको बताए थे उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए फर्स्ट है शी वॉज शॉक्ड व्हेन शी हियर्ड द न्यूज दैट ही हैज डाइड। सबसे पहले पहला स्टेप क्या था कि हमें कंजक्शन आइडेंटिफाई करना है। तो देखते हैं शी वॉज शॉक्ड व्हेन कंजक्शन है, शी हियर्ड द न्यूज दैट कंजक्शन है, ही हैज डाइड, ठीक है। तो पहला क्लॉज है शी वॉज शॉक्ड, सेकेंड क्लॉज है शी हियर्ड द न्यूज और थर्ड है ही हैज डाइड। तीन सेंटेंस, दो कंजक्शन है, तीन क्लॉज बने, तीन ही ट्रू वर्ब होंगे और तीन ही ट्रू सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। तो अब इन सब के हम देख लेते हैं कि देखिए शी वॉज शॉक्ड, ये हमारा क्लॉज है पास्ट में, शी हियर्ड द न्यूज, ये भी हमारा पास्ट में है। नेक्स्ट है ही हैज डाइड, लेकिन ये प्रेजेंट में। अब देखिए जब हमारे दो क्लॉज पास्ट में है तो थर्ड भी हमारा पास्ट में ही होना चाहिए ना, जब हमारी बात पास्ट की चल रही है तो पास्ट की होगी, तो यहाँ पर प्रेजेंट ना होकर पास्ट में हो जाएगा, हैज की जगह हैड लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द बॉयज वर्कड स्लोली फॉर दे न्यू दैट एज सून एज दे फिनिश वन एक्सरसाइज द टीचर वुड टेल देम टू डू द नेक्स्ट। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कंजक्शन, तो फॉर कंजक्शन है यहाँ पर, दैट कंजक्शन है, एज सून एज मैंने बताया था, एज सून एज कैसा वर्ड है, ये है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, कैसा टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। दे फिनिश वन एक्सरसाइज द टीचर वुड टेल देम टू डू द नेक्स्ट, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर सेंटेंसेस। पहला है द बॉयज वर्कड स्लोली, ये फर्स्ट है, द बॉयज वर्कड स्लोली कैसा है, पास्ट में है। नेक्स्ट है दे न्यू, ये सेकंड है, दे न्यू ये भी पास्ट में है। दे फिनिश वन एक्सरसाइज, as soon as they finish one exercise the teacher would tell them to do the next। would क्या है यहाँ पर, मॉडल है, तो देखिए they finish one exercise, they finish one exercise, यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर कंजक्शन हिडन है,
ये वाली प्रॉब्लम मैंने सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट के चैप्टर में कराई थी कि कैसे पहचानना है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो देख सकते हैं। दे फिनिश वन एक्सरसाइज, ये थर्ड क्लोज है। दे फिनिश वन एक्सरसाइज, तो ये हमारा प्रेजेंट में है। द टीचर वुड टेल देम टू द नेक्स्ट, और ये हमारा फोर्थ है, ये पास्ट में है। अब देखिए, जब फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्लॉज हमारा पास्ट में है तो थर्ड क्लॉज भी हमारा पास्ट में होना चाहिए। जब पास्ट में होगा तो फिनिश की जगह फिनिश के सेकंड फॉर्म यानी कि फिनिश्ड हम यहाँ पर लगा देंगे। I declined the invitation not because I did not want to go but because I have no time। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कंजक्शन, तो बिकॉज कंजक्शन है। I did not want to go but because, फिर से बिकॉज कंजक्शन है। I have no time। अब देखिए, दो कंजक्शन है, इसका मतलब तीन क्लॉज होंगे। I declined the invitation, ये फर्स्ट क्लॉज है, कैसा है, पास्ट में है। नेक्स्ट है I did not want to go, सेकंड है, और I did not want to go ये भी पास्ट में है। और नेक्स्ट क्लोज है I have no time, ये कैसा है, ये हमारा प्रेजेंट में है। तो वही बात आती है कि जब ये दोनों पास्ट में है तो ये तीसरा भी हमारा पास्ट में होगा, थर्ड क्लोज भी पास्ट में है, तो हैव की जगह यहाँ पर हैड हो जाएगा। I declined the invitation not because I did not want to go but because I had no time। से बात आती है कि जब इंसिडेंट की बात आ रही होती है, जो सेंटेंस इंसिडेंट शो करता है वो हमेशा पास्ट में होता है, ये याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर था आई डिक्लाइन द इन्विटेशन नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो बट बिकॉज आई हैव नो टाइम, मतलब उसने एक इंसिडेंट बताया कि मैंने इन्विटेशन को मना कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। वो इसलिए नहीं कि मैं जाना नहीं चाहता था, वो इसलिए कि मेरे पास टाइम नहीं था। ठीक है, तो जब इंसिडेंट की बात आती है तो वो पास्ट में होता है। अब देखिए नेक्स्ट है ही लव हिज फादर एंड हिज फादर लव्ड हिम, एंड कंजक्शन है ही लव हिज फादर, पहला क्लॉज हो गया। सेकंड क्लॉज हिज फादर लव्ड हिम, ये सेकंड क्लॉज है, ही लव हिज फादर। अब देखिए यहाँ पर पहला हो गया ही लव हिज फादर। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब लव प्लूरल है। नेक्स्ट में देखते हैं हिज फादर सिंगुलर है, लव्ड सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। ठीक है, तो दोनों चलती है। अब देखिए ये इंसिडेंट शो नहीं कर रहा है, ये एक बात है कि ही लव हिज फादर एंड हिज फादर लव्ड हिम। ठीक है, तो जब इंसिडेंट शो नहीं कर रहा है तो मैंने बताया था ये कैसा है, ये प्रेजेंट में है और ये सेकंड क्लॉज पास्ट में है। तो जब पहला क्लॉज प्रेजेंट में है और दूसरा पास्ट में है तो वो क्लोज क्लोज एडजस्टमेंट होता है, वो क्लोज क्लोज एडजस्टमेंट करेक्ट होता है। ठीक है, तो ये क्लोज क्लोज एडजस्टमेंट तो सही है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर में है, लेकिन जो वर्ब है वो प्लूरल में कैसे हो सकती है, तो ये भी सिंगुलर में होगी। अब जब सिंगुलर में होगी तो लव की जगह लव्स हो जाएगा, इसमें ये एरर थी। नेक्स्ट है द विक्टिम ट्राई टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल। अब देखिए जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल, तो ये जो एक सेंटेंस है वो एक इंसिडेंट शो कर रहा है, वो किसी पहले की बात वो बता रहा है, अपना कोई इंसिडेंट। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस दैट, यहां पर कंजक्शन हिडन है कि दैट, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस that what has happened but his words were not audible, but ये भी कंजक्शन है। तो जब यहाँ पर कंजक्शन हिडन है तो पहला tell us पहला क्लॉज, what has happened सेकंड क्लॉज, और थर्ड his words were not audible थर्ड क्लॉज। अब देखिए the victim tried to tell us, ये कैसा है, पास्ट में है। सेकंड what has happened ये प्रेजेंट में है। his words were not audible ये भी पास्ट में है। अब जब बात इंसिडेंट की आती है तो इंसिडेंट तो पास्ट में होगा, जब पास्ट में होगा ये पास्ट में है, ये पास्ट में है, तो ये प्रेजेंट में कैसे हो सकता है, तो यहाँ ये भी पास्ट, ये सेकंड क्लॉज भी पास्ट में होगा और हैज की जगह हैड हो जाएगा।
नेक्स्ट है he said that he was an employee of the gas company and has come to inspect the gas condition. He said that conjunction है he was an employee of the gas company and conjunction has come to inspect the gas condition. He said first है clause he has an employee of the gas company, second clause and has come to inspect the gas condition, ये थर्ड क्लोज है. यह भी एक इंसिडेंट है कि वो एक एम्प्लॉय ही सेड दैट उसने बोला ही वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ द गैस कंपनी, वह गैस कंपनी का एक एम्प्लॉय था एंड हैज कम टू इंस्पेक्ट द गैस कंडीशन, और वो गैस कंडीशन को इंस्पेक्ट करने के लिए आता था, देखने के लिए आता था. ठीक है, तो इंसिडेंट की बात हो रही है, वो पहले की बात बता रहा है, कोई इंसिडेंट है तो सारे क्लोज पास्ट में होने चाहिए. अब देखिए जो पहला क्लोज है ही सेड, ये पास्ट में है. He was an employee of the gas company, ये भी पास्ट में है. And has come to inspect the gas condition, आता है. जब वो एम्प्लॉय था तो वो आता था ना, टाइम तो नहीं आता है, वो एम्प्लॉय था तो वो तभी आता था. तो ये जो थर्ड क्लोज है ये हमारा प्रेजेंट में है, तो जो इंसिडेंट है वो पास्ट में होगा, तो पास्ट में है तो ये हमारा पास्ट में होगा थर्ड क्लोज. एंड हैज कम टू इंस्पेक्ट द गैस कंडीशन, हैज की जगह हैड हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए ये एक टेस्ट है आपके लिए, ये आपका होमवर्क है. मैंने जो भी आपको आज पढ़ाया है क्लोज एडजस्टमेंट, क्लोज एडजस्टमेंट के ऊपर ही, जो मतलब अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स किए हैं, एक तो हमने सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट का टॉपिक किया है और क्लोज एडजस्टमेंट का टॉपिक किया है. ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चन है. ये आपको, आपका ये होमवर्क है, आपको करने हैं और इनके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने हैं. ठीक है, जो टॉपिक होगा हमारा वो टेंसेस का होगा. नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में, कितने टेंसेस होते हैं, कैसे उनका यूज होता है, कहाँ पर यूज होता है, उसके बाद में फुल चैप्टर्स, फुल डिटेल्स हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.